गिनती 11 का 11। प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह। आज हम अपने वीडियो में सीखेंगे गिनती 11 को, इज़राइलों का कुर्बाना और इसका दंड भोगना। ये भी हम सीखेंगे और ये भी सीखेंगे मूसा द्वारा 70 अगुओं का चुनाव। और उसके बाद हम और सीखेंगे 11 में ही यहोवा की ओर से बटेरे। ठीक है, ये भी हम सीखेंगे, वो भी 11 में 3 है, उसमें बहुत छोटे छोटे वो में है, तो हम इसे पढ़ेंगे और सीखेंगे। सबसे पहला आता है गिनती 11 का पहला। फिर वे लोग कुर्बाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका क्रोध भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने प्रार्थना की। तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा उनके आग उनमें जल उठी थी। फिर उसका हेडलाइन है मूसा द्वारा 70 अगुओं का चुनाव। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह कमुकत करने लगी और इज़राइली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछली स्मरण है जो हम मिस्र में सतमेत खाया करते थे, और वे खीरे और वे खरबूजे और गन्ने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कुटेरते थे। फिर तसले के पकड़ते और उसके फूलके बनाते थे और उसका सातवां मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और उस चक्की में पीसते और ओखली में कुटेरते थे। फिर तसले के पकड़ते और उसके फुलके बनाते थे और उनका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी, तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुने, और यहोवा का क्रोध अत्यंत भड़का और मूसा को भी पूरा मालूम हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने
तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया क्या कि तू ने इस सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या क्या थे सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? पेड़ थे। क्या मैं ही ने उनको क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया है? जो तू मुझसे कहता है कि जैसा पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने के शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तुम हमारे मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी संतान के बाहर है, ये मेरी शक्ति के बाहर है। यह जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना, यह तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकत्र ले ले, जिससे मैं अपनी दुश्मन का ना देख पाऊं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरानियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरानियों और उनके सरदार है, और मिलाप वाले तंबू के पास से ले आ कि वे मेरे साथ यह खड़े हो। तब मैं उतरकर तुझ से कहा करता रहूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लोग लेकर उनमें समावाऊँगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। और तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र में ही भले थे। इसलिए यहोवा तुझको मांस खाने को देगा, और तुम खाना। फिर तुम एक दिन यह 2 या
5 या 10 या 20 दिन की ही नहीं परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकालने ना लगे और तुझको उससे घृणा ना हो जाए। क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकाले गए। फिर मूसा ने कहा जिन लोगों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं और तू उन्हें कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उन्हें खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल इनके लिए मरे जाए कि उनको मांस मिले। यह क्या समुद्र की सब मछलियाँ इनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा के हाथ छोटे हो गए हैं? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझ से कहा है वह पूरा होता ही कि नहीं। तब मूसा बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाए और उनके पुरानियों में से 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उत्तर दिया। उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरानियों में समवा दिया और जब वह आत्मा आए तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। आमीन।